जिनसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते हैं, मान लेते हैं चलिए एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मुझसे इसके रूट्स पूछे जाते हैं या फिर इसके सॉल्यूशन की बात करी जाती है, तो इसके सॉल्यूशन या फिर रूट्स क्या होंगे, तो इसमें प्रेजेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल मतलब क्या है यहाँ पर एक्स, तो एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उसकी मान या फिर वो दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो वो जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा या फिर सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिनसे कि ये हमारी सेटिस्फाई हो जाए, वो हम आगे निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं, वैसे काफी 3-4 एग्जांपल आपने पहले सॉल्व कर लिए थे, एक फोर्थ एग्जांपल और अभी हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, चेक वेदर दैट x इज इक्वल टू -1 और 2, -1 है कॉमा 2, तो दो हमें दी गई है x की वैल्यूज -1 और 2, हमें ये पता लगाना है दैट दीज आर वैल्यूज इज रूट ऑफ इक्वेशन x+1 और x-2 बराबर 0। यानी कि हमारे पास इक्वेशन दी गई है, क्या इक्वेशन दी गई है, x+1 x-2 बराबर 0। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट दैट these value of x are the roots of this equation or not, यानी कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं या फिर नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, बेटा सभी बच्चे अभी ध्यान देंगे अपनी स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू रख के देख लेंगे, यानी कि हमें जो x की वैल्यूज दी गई है -1 एंड 2, ये हम रख के देख लेंगे इक्वेशन में। अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ जाती है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये रूट्स हैं, अदरवाइज रूट्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूँ, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ x बराबर -1 के लिए, ठीक है। तो मैं x बराबर -1 को इस हमारी इक्वेशन में रख के देखता हूँ, चलिए रखते हैं। x की जगह -1 +1 की जगह +1, x की जगह -1 -2 बराबर 0। देखिए -1 + 1 कितना हो गया, -1 + 1 1 में से 1 गया तो 0 गुणा -1 -2, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के सेम साइन है, तो क्या आ जाएंगे -1 और -2 ऐड होके -3, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, बराबर 0, तो 0, 0 × -3 कितना आ जाएगा, 0, और बराबर राइट हैंड साइड में क्या है, 0। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारी जो इक्वेशन दी गई है वो x बराबर -1 पर सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए x बराबर -1 हमारा एक रूट होगा या फिर एक सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर है क्या, सभी को समझ में आया। तो ये हम कहेंगे, तो हम कहेंगे यस, जो x बराबर -1 है वो हमारा एक रूट है। चलिए अब x बराबर -2 के लिए आप चेक करके बताइए मुझे, क्या ये रूट है या फिर नहीं है। अगर है रूट तो आप कमेंट में लिखेंगे यस, और अगर नहीं है तो आप कमेंट में लिखेंगे नो। चलिए सभी बच्चे जल्दी से चेक करेंगे x बराबर 2 रूट है हमारी इक्वेशन का या फिर नहीं है, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे। सॉल्व सभी बच्चे करेंगे बेटा, है ना, ट्राई सभी को करना। क्या बोल रहे हैं, यस ठीक है, ठीक है। अभी चेक करते हैं है या फिर नहीं, पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे, और कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा एक दूसरे का आंसर, जो आपका आंसर आता है ऑनेस्टली वही लिखना है। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करें। चलिए अच्छा, ज्यादातर बच्चों ने, सभी बच्चों ने यस लिखा है, हाँ जी रूट है, ठीक है देखते हैं। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं।
क्या रखेंगे इस बार, x बराबर 2 रखेंगे। तो x बराबर 2 रखते हैं। हमारी इक्वेशन में क्या दिया गया है, x प्लस 1, तो x की जगह रखा 2 प्लस 1। फिर क्या है x माइनस 2, तो यहाँ पे क्या लिखा 2 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 इंटू 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, और राइट हैंड साइड में तो 0 है ये। 3 इंटू 0 क्या होता है 0, और राइट हैंड साइड में 0। तो फिर से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, यस x बराबर 2 जो है वो भी एक रूट है, एक सॉल्यूशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने इसमें क्या देखा, देखिए बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे। अच्छा, क्या आप ये समझ पा रहे हैं क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो दिया गया है हमें x प्लस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कैसे है, क्योंकि मुझे तो कहीं पे भी x की पावर 2 नहीं दिख रही है। सर इनकी ब्रैकेट खोलेंगे ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स की एक्स से और एक्स की फिर -2 से होगी। वेरी गुड। तो जब हम इनको खोलेंगे, यानी कि इनको आपस में, अभी देखिए ये इस तरीके से लिखे हुए हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखी हुई है पूरी। ठीक है ना, हाँ जी, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर कितने रूट्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। अब इस आप कहेंगे सर एटमोस्ट का क्या मतलब है, एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम का क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी रूट नहीं हो, यानी कि 0 रूट्स हो, या फिर किसी के हो सकता है केवल एक रूट हो, या फिर हो सकता है 2 रूट हो। तो अधिकतम या फिर मैं कहूं मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, इससे ज्यादा रूट नहीं हो सकते, इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बच्चे क्या बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट हो सकते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि 2 हो सकते हैं, लेकिन यह गलत है। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, हो सकता है एक हो और हो सकता है एक भी रूट नहीं हो, 0 हो। ठीक है ना, तो आपको गुड याद इवनिंग सर। अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ठीक है ना, आपको याद रखना है मैक्सिमम 2 रूट होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करें, पोल में आंसर करें। क्वेश्चन क्या है, आपको एक दिया गया है x बराबर 1, और आपको बताना है यह कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। तो जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आएगी। सभी बच्चों को सॉल्व करना है ना, और जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ध्यान से आंसर करेंगे। सर हो गया। ठीक है, अच्छा जिनका हो गया है वो पोल में आंसर कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर हो गया। ठीक है, ओके, बाकी बच्चों को भी करने देते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और सभी को आंसर करना है। क्या बोल रहे हैं बेटा, सर पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। फुल रिजल्ट अब दिख जाएगा। अच्छी बात है, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सबने सही किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
बाकी के बच्चे भी आंसर करें। बहुत बढ़िया, इतना कहते ही एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलिए लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है आंसर करें। सर कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन आएगा। अच्छा, जो बच्चे हम टोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं अभी कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो हमें क्या दिया गया है, x बराबर 1 है, ये हमें चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अब जिसका भी रूट होगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए x बराबर 1 को हम रख के देख लेते हैं सारे ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शन ए में रख के देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर -1 और बराबर में क्या दिया राइट हैंड साइड में 0। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 -1 बराबर राइट हैंड साइड में 0। 1 -1 क्या हो गया 0 और राइट हैंड साइड में 0। तो ये तो पहले ऑप्शन में ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो पहला ऑप्शन ही मैच कर गया ये तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं हाँ x बराबर 1 जो है वो हमारी इस वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का एक रूट है या फिर एक सॉल्यूशन है। ठीक है, बाकी आप कोई भी और इक्वेशन में रख के देखोगे तो x बराबर 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएंगे। एक और में रख के देख लेते हैं, चलिए सेकंड वाली में ही रख लेते हैं। क्या दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 4x है, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिखूं 1 का स्क्वायर -2 बराबर 4 इंटू एक्स की जगह रखा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया 1 स्क्वायर 1 -2 बराबर यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 1 4। एक में से दो घटाएंगे 1 -2 क्या आ गया -1 बराबर इधर क्या आ गया 4। तो ये तो आपस में बराबर हुआ ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो बराबर आई नहीं है, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं किया। तो सॉल्यूशन या फिर रूट नहीं है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर होगा। चलिए इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। x बराबर 2 कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। सभी को सॉल्व करना है।
ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। सर रिजल्ट नहीं दिख रहा। अभी दिख जाएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। 7 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें, पोल में आंसर करें। चलिए लास्ट 20 सेकेंड। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सर हमारे फोन में ये वाला क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, पहले वाला शो हो रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर हमारे पोल में पहले वाला क्वेश्चन शो हो रहा है, ये वाला शो नहीं हो रहा। ये वाला शो नहीं हो रहा, होना तो चाहिए। नो सर, पहले वाला आ रहा है उसमें। ठीक है, ठीक है, आप सर वो कमेंट में कर नीचे देना। आ रहा है सर, फर्स्ट क्वेश्चन का पोल तो ऊपर आ रहा है और सेकंड का नीचे आ रहा है। हाँ, ऊपर ऊपर वाले में आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ऊपर वाला एंड हो गया होगा। आप थोड़ा सा, सर हाँ जी, थोड़ा सा आप अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करें नीचे की तरफ, नीचे आ रहा होगा। सभी बच्चे म्यूट पे रखें अपने आप को। अच्छा, रिंकू की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अपने आप को म्यूट पे रखें। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। सर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। क्या दिया गया है मुझे? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इट्स वन रूट एज x बराबर 2। यानी कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। तो हमसे बोला गया है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसका एक रूट x बराबर 2 है। ठीक है, तो हम x बराबर 2 को पुट करके रख या फिर रख करके देख लेंगे हमारी इक्वेशंस में, ऑप्शंस में जो भी सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या होगी, आंसर। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए में रखते हैं पहले। ऑप्शन ए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। एक्स की जगह 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 माइनस 5 बराबर 0। 4 माइनस 5 क्या आ गया? -1 बराबर 0। लेकिन ये तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये तो आपस में बराबर आई ही नहीं है। इधर -1 है, इधर 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब x बराबर 2 इसका हमारा एक रूट नहीं है या फिर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए ऑप्शन एक तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी पे चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 2 रखूंगा मैं, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4
-4 बराबर 0, 4 - 4 क्या हो गया, 0 बराबर 0। तो हाँ, अब हम देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन बी x² - 4 बराबर 0 इज आर राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब इसके बाद देखिए बेटा, हमने अभी तक दो चीजें पढ़ ली हैं। एक तो हमने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने अभी अभी पढ़ी है। उसके क्या निकलते हैं, उसके रूट्स निकलते हैं, ठीक है ना। एक हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकलते हैं, जीरोस निकलते हैं, ठीक है ना। याद है ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था जब पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है क्या, सुमन तनेजा की आईडी से जो स्टूडेंट है। सर स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई है? नहीं, स्क्रीन रुकी नहीं है, स्क्रीन चल रही है। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, अभी स्क्रीन चल रही है, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको बस समझना है कि जो सेकंड चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था उसके हमने निकाले थे जीरोस, आपको यदि ध्यान हो तो। अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम क्या निकाल रहे हैं, इसके हम निकाल रहे हैं रूट्स या फिर सॉल्यूशन। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसको, उसमें केवल एक ही साइड होती है। अगर उसमें हम राइट साइड में कुछ और ऐड कर दें बराबर लगा के, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c। अगर मैं इसी में बराबर 0 लगा दूं तो यही मेरी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये जो पूरी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों के रूट्स और जीरोस आपस में बराबर होंगे, सेम होंगे बिल्कुल। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं जो कि हमें एग्जांपल में दिया भी गया है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 5x + 6 और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6 बराबर 0। यानी कि इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बराबर में 0 रखकर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। तो अगर मैं इसके जीरोस निकालता हूं, मैं इसके जीरोस निकालूं और इसके मैं रूट्स निकालूं तो वो बिल्कुल सेम आएंगे। तो अगर जब आप इसके जीरोस निकालोगे ना तो क्या होगा, इसके जीरोस आएंगे 3,2 और इसके रूट्स भी आएंगे 3,2। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि लेफ्ट हैंड साइड किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और पॉलिनोमियल हमारा, ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, दोनों बराबर हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों बराबर आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो देखिए काफी बार क्वेश्चन ऐसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल 2x² - 3x + 5। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जो जीरोस हैं वो मान लेते हैं, अभी मुझे नहीं पता इसकी जीरोस क्या है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसके जो जीरोस हैं वो है 2 और 3। तो बताइए जो हमारी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 2x² - 3x। स्क्रीन, एक मिनट आ जाएगी अभी। यस सर। हाँ जी, एक मिनट, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आपको। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² - 3x + 5। इसके जो हमारे जीरोस हैं वो 2 और 3 हैं। तो बताइए 2x² - 3x + 5 बराबर 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे। अब आप कहेंगे कि सर हम इसको रूट से निकाल लेंगे, लेकिन निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आप देख रहे हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वही तो सेम हमारा इक्वेशन में भी लिखा हुआ है। तो जो इसके जीरोस हैं वही इस वाली इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो इसके रूट्स भी क्या आ जाएंगे, 2 और 3, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ क्या सभी को, यस और नो लिखकर बताइए जल्दी से कमेंट में। क्या सभी बच्चों को क्लियर है बिल्कुल? सभी को क्लियर है क्या, जल्दी से वाई और एन या फिर यस और नो लिखकर बताइए।
अच्छा अब ऐसा नहीं करना है, मान लेते हैं क्वेश्चन ये दे दिया, अच्छा चलिए यही है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो हमें जीरोस दिए हैं वो दिए हैं 2 और 3। तो हमसे पूछ लिया 3x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, इसके बताइए क्या रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताइए। तो ऐसा नहीं करना है कि हाँ इसके रूट्स भी 2 और 3 होंगे, ठीक है ना, पहले मैच करना है क्या हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जो इक्वेशन है वो सेम है। तो यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 3x² है, ये सेम नहीं है, तो इस बार हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे, 2 और 3 रूट्स नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया, ठीक। चलिए अच्छा मुझे बताइए कोई भी बच्चा कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते थे सेकंड चैप्टर में तो कौन सा मेथड यूज करते थे, कोई भी स्टूडेंट। अच्छा जीरोस या फिर फैक्टर्स निकालते थे तो कौन सा मेथड यूज करते थे। अनम्यूट करके बता दीजिए, कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फैक्टराइजेशन, हाँ फैक्टर्स करते कैसे थे लेकिन कौन सा मेथड यूज करते थे। हाँ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फिर बोले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है ना, जो बीच वाली हमारी टर्म होती थी मिडल टर्म उसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते थे, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये आपको मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब अभी हम उसी को ही पढ़ने वाले हैं, उसी का ही यूज करेंगे, है ना। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको निकालने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कहाँ पे पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालना सीखे हैं इस मेथड से। इसी मेथड से अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हम चीज यहाँ पर नहीं सीखेंगे, मतलब नो वाला नहीं है, न्यू वाला नहीं है, ठीक है ना, नई चीज सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए अभी तो हम स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मुझे आप ये बताइए x² माइनस 5x प्लस 6, ये मान लीजिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस क्या होंगे। अच्छा पहले ये बताइए कितने बच्चों को इसके जीरोस निकालना आता है। यस करके लिखें कमेंट में या वाई लिखें, जिन भी बच्चों को जीरोस निकालना आता है। ठीक है अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, जिन भी बच्चों को याद नहीं है थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कैसे निकालते थे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसको हम किससे कंपेयर करते थे, इसकी जनरल फॉर्म से या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ से हम एबीसी का मान निकालते थे, ए का मान क्या हो गया, x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो ए बराबर हो गया 1, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह पे क्या है माइनस का 5 और सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे है 6, ठीक है। तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, अब हम ए सी की वैल्यू निकालते थे, ए सी क्या आ गया 1 इंटू 6, ये आ गया है 6, ठीक है। इसके बाद हम इस 6 के फैक्टर्स करते हैं, अभी दिख जाएगी। जब भी दिख रही होगी, तो हमने क्या किया, जो हमारे दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हमने लिया है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया है ax² प्लस bx प्लस c से, ए बी सी की वैल्यू निकाली है और अब हमने ए सी की वैल्यू निकाली है, ए सी की वैल्यू क्या आ गई है 6 आ गई है, ठीक है। अब देखिए 6 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो क्या क्या हो सकते हैं,
6 इंटू 1 हो सकता है, 3 इंटू 2 हो सकता है। ठीक है ना, ये दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अब कौन सा वाला फैक्टर या फिर कौन सा वाला पेयर सेलेक्ट करेंगे? हम वो वाला पेयर सेलेक्ट करेंगे जिसको कि जोड़ने पर यानी कि ऐड करने पर हमें 5 मिले। तो कौन से को जोड़ने पर हमें 5 मिलेगा? 3 और 2, इन दोनों को हमें जोड़ने पर यानी कि ऐड करने पर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है ना, तो हम चलिए 3 प्लस 2 वाले को लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 6, इस तरीके से लिखते हैं। फिर इसको चलिए अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, माइनस 3 और -2 क्यों हो गया? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है, तो अंदर वाले साइन भी बदल जाते हैं। तो 3 भी माइनस का हो गया, 2 भी माइनस का हो गया, और इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया और 2x हो गया है। ठीक है ना, किसी भी बच्चे को यदि कहीं पर भी डाउट आता है कुछ भी, तो बेटा पूछ लेना है, डाउट नहीं रखना है। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करते थे? इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से कॉमन लेते थे। तो पहली वाली टर्म से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया तो क्या बचा अंदर? x, और -3x में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा? -3। उसके बाद -2 कॉमन लिया, तो -2x में से -2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? x, और +6 में से -2 कॉमन आ गया तो 6 अपॉन -2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, और क्योंकि 6 प्लस का है 2 माइनस का है तो -3 किसका आएगा? 3 भी हमारा माइनस का आएगा, क्योंकि जब भी हम प्लस की संख्या में माइनस की संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर माइनस का आता है। ठीक है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर कॉमन में? -3। उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में भी x माइनस थ्री कॉमन आ रहा है, तो x -3 को कॉमन लिया, क्या बचेगा? पहले तो बचेगा x, उसके बाद क्या बचेगा? -2। x -3 x -2 हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लें। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक बार यहाँ से बता दो, जहाँ से आपने कॉमन लिया है ना, यहाँ से। ठीक है, यहां तक क्लियर आ गया है क्या? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया है देखिए, क्या करते थे? जो पहली दोनों टर्म होती हैं और जो लास्ट वाली दोनों टर्म होती हैं, इनमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, तो पहली दोनों टर्म में से क्या आ रहा है? इसको मैं थोड़ा सा और अगर ऐसे लिख दूं तो देखिए, एक्स स्क्वायर को लिखता हूं x इंटू एक्स, -3x को क्या लिखा? -3 इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद इसको क्या लिखा? -2 इंटू एक्स, +6 को क्या लिखा? 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें से x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो पहली दोनों टर्म इन दोनों में से x कॉमन ले रहा हूं, x कॉमन ले लिया। ठीक है ना, ये मान लीजिए ये कॉमन आ गया। अब बचा क्या अंदर? एक तो ये x बचा और यहाँ पर -3 बचा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x, और दूसरी टर्म में क्या बचा? -3। ठीक है, फिर इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। अब क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए -2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो मैं क्या कॉमन ले लूं? -2 कॉमन ले लूं। तो यहाँ पहली वाली टर्म में क्या बचा? केवल x बचा यहाँ तो, और यहाँ पर क्या बचा? इस दो में, अब दो में से हमने क्या किया है? -2 कॉमन लिया है, तो 2/-2 क्या बचा? -1, और -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -3। ये आया क्या यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो फिर इन दोनों में देखिए अब क्या कॉमन आ रहा है? x -3 दोनों में है, तो x -3 कॉमन लिया। पहले में क्या बचा? x बचा केवल, तो यहाँ पे हमने लिखा x, और दूसरे में क्या बचा? -2। पहले में ये x कॉमन बचा, सॉरी x बचा केवल कॉमन लेने के बाद, दूसरे में -2 बचा, तो यहाँ पे आ गया -2। x -3 x -2 ये आपके क्या आ गए? ये आपके फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है ना, अच्छा अब हमारा क्या होता है? लेकिन हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसके हमें जीरोस निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे जीरोस? सॉरी, उसके कैसे रूट्स निकालेंगे? तो हम इन दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो ब्रैकेट आ गए,
तो एक एक करके हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे। पहला ब्रैकेट क्या है, x माइनस थ्री बराबर 0। -3 को हम क्या कर देंगे, उधर की साइड शिफ्ट कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, और ऐसे ही x माइनस टू को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो सेम ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते थे, और सेम ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड है। तो क्या रूट्स आ गए, x बराबर 3 और x बराबर 2। तो ये हमारे रूट्स आ गए हैं। ठीक है ना। चलिए, अभी ये तो आपको मैंने बताया था समझाने के लिए, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर कभी कहीं भी, अच्छा मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको समझ आ जाए। मैंने यहां से यहां तक कहीं पर भी बराबर में 0 नहीं लगाया है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर में 0 लगाकर चलेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बराबर में 0 दी है। तो हम हर जगह क्या लिखेंगे, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है ना। और फिर हम बिल्कुल ये जो दोनों हमारे ब्रैकेट्स आए हैं इनको 0 के बराबर लिखेंगे और उन x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हुआ क्या बेटा, सभी को समझ में आया क्या। यस जिसको भी सर। डाउट, जिसको भी कुछ भी डाउट है वो खुलकर पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। क्लियर है सभी को। अच्छा, वाई और एन लिखकर बताइए समझ में आया या नहीं आया। आगे क्या, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, बताइए इसके क्या हमारे रूट्स होंगे। जो भी रूट्स आए वो आपको कमेंट में आंसर करने हैं। ओके, बाकी के बच्चे भी सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें, इसके क्या रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, 6x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0।
ओके, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे बेटा, कोशिश सभी बच्चे करेंगे। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं, तो ट्राई सभी को करना है ना। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। 6x² - x - 2 बराबर 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसी मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको कंपेयर करते हैं सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अभी दिख गई होगी, दिख जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 से, ठीक है। a बराबर क्या आ जाएगा, a की जगह पे क्या है 6, b बराबर क्या आ जाएगा -1 और c बराबर क्या आ जाएगा -2, ठीक है। किसी भी बच्चे को कहीं पर कुछ भी डाउट हो पूछ लेना तुरंत। तो फिर हम क्या करते हैं, AC की वैल्यू निकालते हैं। तो a इंटू सी कितना हो जाएगा 6 इंटू -2। 6 इंटू -2 क्या हो गया है -12। 6 इंटू -2 क्या हो गया -12। अब -12 के हम क्या करते हैं, फैक्टर्स करके देखते हैं, क्योंकि हमें पेयर चाहिए ना, कोई एक पेयर को सेलेक्ट करेंगे। तो -12 कैसे आ सकता है, एक तो -12 आ सकता है, देखिए -12 इंटू 1 करें। एक आ सकता है 1 इंटू स्क्रीन रुक -12 गई। करें। एक मिनट, अभी आ गई है, ठीक। तो हमने क्या किया, एबीसी से कम, एबीसी का वैल्यू निकाली है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया इक्वेशन को। उसके बाद हमने एसी की वैल्यू निकाली है -12। अब हमें क्योंकि पेयर सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम पेयर्स को बना तो लेते हैं कि कौन कौन से पेयर हैं, उसमें से फिर एक सेलेक्ट करेंगे। तो -12 कैसे आ सकता है, -12 इंटू 1 आ सकता है, फिर 1 इंटू -12 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, 4 इंटू 3 भी -12 भी होता है। तो -4 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू -4 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 4 इंटू 3 तो होता है 12। अब 4 भी माइनस का हो सकता है, क्योंकि माइनस का 12 है ना, और 3 भी माइनस का हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी माइनस का हो सकता है। ये ऐसे होगा -3 इंटू 4। उसके अलावा और क्या हो सकता है, 6 इंटू 2 भी हो सकता है। तो माइनस का 6 इंटू 2 हो सकता है, और हो सकता है -2 इंटू 6। तो ये 6 पेयर हमारे पास बन रहे हैं। अब हम सेलेक्ट कौन सा पेयर करेंगे, अब हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए हमें लेके क्या आना है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो हमें 1 लाना है। तो 1 किस में हो रहा है, 1 हो रहा है 4 और -3 में। 4 -3 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कौन सा पेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, 4 -3 वाला। तो क्या लिखा है, 6x² का 6x², माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 4 -3, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 है। अब प्लस का 1 कब आएगा, 4 -3 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को डाउट है कि बेटा 4 -3 हमने क्यों सेलेक्ट किया ये वाला पेयर। हाँ जी, किसी को भी डाउट हो, नहीं है ना डाउट, ठीक है। x की जगह पे लिखा x, -2 की जगह -2 बराबर 0। इसके बाद क्या करते हैं, 6x²
माइनस 4 और x को गुणा करेंगे तो माइनस का 4x। अब देखिए माइनस का 3 है और बाहर साइन माइनस का है, तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो माइनस का 3 किसका हो जाएगा, प्लस का 3, तो प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा, मैं चलिए एक्सपेंड करके लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख दूं 2 × 3 × x, इसको इस तरीके से लिख दिया है। माइनस 4 × x क्या हो जाएगा, 2 × 2 × x। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया है। फिर प्लस का 3x है तो इसको लिख देता हूं +3 × x, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है ना। अब कॉमन लेते हैं, पहले तो इन ग्रीन वाले में से कॉमन लेंगे क्योंकि पहली दोनों टर्म ये है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो चलिए पहले ग्रीन वालों में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आया, 2 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, x भी यहाँ पर है, x भी यहाँ पर है, तो 2x कॉमन आएगा। तो 2x कॉमन लिया, बचा क्या अंदर, पहले तो ये बचा 3 × x 3x, माइनस यहाँ पर क्या बचा 2, तो यहाँ पर लिखा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस, क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या 3x है, यहाँ पर 2 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आता है, तो क्या कॉमन आता है 1, 1 तो सभी में ही होता है, तो +1 और क्या आया 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2, ये जो ब्रैकेट है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं 3x माइनस 2। पहले क्या बचा, पहली वाली टर्म में 2x, तो 2x, और यहाँ पर क्या बचा प्लस का 1, तो प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें x की वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यूज निकालने के लिए हम इन दोनों ही ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रखते हैं। तो चलिए दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रख के देखें, 3x माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ पे क्या हो गया 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -2 को इधर की साइड ले जाऊंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2, और x बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर x के किस में है, गुणा में है, उधर की साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, +1 को उधर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, और x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, -1/2। तो हमारे पास कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स आ गए, कौन कौन से, x बराबर 2/3 और x बराबर माइनस का 1/2। क्लियर है क्या सभी बच्चों को, सभी को समझ में यस आया अच्छे सर। से, सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, सभी को क्लियर है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, ये आपके लिए होमवर्क में है। ऐसा क्वेश्चन आई एम श्योर आपने सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया होगा। थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ है, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा। ठीक है ना, अभी उसके बाद बाकी का आपको सॉल्व करके लाना है ये। अच्छा, कोई बच्चा मुझे पेयर बता सकता है, पेयर क्या हो गए इसके, कोई भी स्टूडेंट। अच्छा चलिए, उससे पहले मुझे ये बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, √2 × √2 कितना होता है, कमेंट में बताइए, चलिए जल्दी से। √2 × √2, ओके ओके, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक, ठीक है, और √2 + √2 कितना होता है, √2 + √2 कितना होता है। अच्छा, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, ये भी 2 ही होता है क्या, अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ।
ठीक है, अब मुझे ये बताइए x इंटू एक्स कितना होता है? अच्छा, √2 प्लस √2 √4, ओके ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ जी, ये सभी को पता होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। x प्लस एक्स कितना होता है? 2x। ठीक है, एक मिनट स्क्रीन, ठीक है। तो देखिए, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। जैसे x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, ऐसे ही √2 इंटू √2 क्या होता है? √2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट देते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 2। फिर यहाँ पर जैसे आपने बोला x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर x की जगह पे बस √2 रखा है, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है, x की जगह पे बस √2 ही तो है। तो जैसे x प्लस एक्स क्या आ गया? 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की जगह 2, और इस x की जगह क्या है? x की जगह पे हमारा √2 है, तो ये आ जाएगा 2√2, ठीक है ना। √4 भी नहीं आएगा। अच्छा, √4 तो गलत है, ऐसे नहीं जुड़ती हैं संख्याएं, है ना। √4 कब आता? जब ये ऐसे होता, एक ही रूट के अंदर 2 प्लस 2 होते, तो ये √4 हो जाते। लेकिन अभी अलग अलग हमारे पास रूट है, तो ऐसे नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे अगर आपको कंफ्यूजन होता भी है तो। क्लियर है ना? चलिए, अभी मैं आपको क्या बताने वाला था? हाँ जी, तो इसको यदि मैं कंपेयर करता हूं जल्दी से, चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो देखिए ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आएगी 3, बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की जगह पर है -2√6, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। फिर अब ए सी की वैल्यू निकालते हैं, ए सी क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 बराबर 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, या फिर यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। तो 6 के अब हम फैक्टर्स करते हैं, क्योंकि हमें पेयर सेलेक्ट करना है। तो क्या क्या सोच सकते हैं आप? कुछ बच्चे बोलेंगे सर 6 इंटू 1 होता है, वेरी गुड। कुछ बच्चे बोलेंगे 3 इंटू 2 होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें लेकर क्या आना है? हमें ये बी लेकर आना होता है ना, जोड़ने पर बी आना चाहिए हमारी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में हमारी 2√6। तो क्या हमें इस तरीके से सोचना है कि जोड़ने पर 2√6 आ जाए। अब 2√6 कब आएगा जोड़ने पर? जब हम √6 और √6 को जोड़ेंगे। और एक बार हम √6 और √6 को गुणा करके भी देख लेते हैं। तो √6 और √6 को गुणा किया तो क्या आ गया? 6 आ गया। यानी कि फैक्टर्स तो ये भी है, √6 और √6, और जोड़ने पर 2√6 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा काम बन गया। कैसे बन गया? 3x स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर लिखा, माइनस 2√6 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? √6 प्लस √6 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। तो मैंने ये लिखा है। यहां तक सभी को समझ में आया क्या? यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद आप सॉल्व करके लाएंगे। आधा काम हो गया है, आधा काम आप करके लाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, टाइम हो चुका है लगभग। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।